हेलो, राशा हियर। आज हम इस वीडियो में मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था डिसऑर्डर्स, तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। मेन कॉज ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मेन कॉज क्या है? सीक्रेट स्मोकिंग। इफ इफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑन लंग्स। तो क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन होता है कि सूजन आती है, फिर फिब्रियोसिस होता है, प्लोरिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और थर्ड क्या होता है? लंग डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें मास्क को पहनना चाहिए। व्हाट इज़ अस्थमा? अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें वीजिंग होती है और क्या नाम है, दिक्कत होती है सांस लेने में। वीजिंग क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो एक आवाज़ का आना। अस्थमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं। अस्थमा तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है। क्रोनिक डिसऑर्डर क्या है? एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन कॉज सीरियस लंग डैमेज। यस, इसका आंसर है ट्रू। ओके, ये रहे इसके आंसर। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब जो लास्ट चैप्टर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो वो मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी, ये मेरे नोट्स हैं, इनको इनसे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी को भी कवर कर लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम लोगों को जो भी जी रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना होता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज खाया, अब ग्लूकोज को जो हमें तोड़ना है तो वो कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है? थ्रू ब्रीथिंग। ठीक है, एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब उसको उनको हमारी बॉडी में चाहिए, वो चीज़ हमारी बॉडी में चाहिए तो उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा। और तो अब हमें अगर ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज़ को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली। अगर हमें सही चीज़ें चाहिए तो अब हमने जैसे कुछ भी खाया तो अब उसको वेस्ट आउट चीज़ों को बाहर भी तो निकालना है, तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? एक इफ़िशिएंट मैकेनिज्म है, और ये इफ़िशिएंट मैकेनिज्म क्यों है? फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, जिसकी वजह से जो भी हमारे टिश्यू हैं वो अच्छे से काम करें। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस सब में अलग अलग तरीके का होता है, जैसे जो ब्रीथिंग थी वो सब में अलग अलग तरीके की हो रही थी। अब ऐसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस भी सब में अलग अलग होता है। स्पंजेस एंड सीलेंट रेट, इसमें सर्कुलेट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट सेल टू एक्सचेंज सब्सटेंस। कि हमने बाहर से, जैसे हमारी बॉडी कैविटी है, हमारी नहीं, स्पंजेस और सीलेंट्रेट की ये बॉडी कैविटी है। अब इसमें बाहर से पानी लिया, अब वो यहाँ पे सेल्स हैं, अब सेल्स ने यहाँ से पानी अंदर लिया और फिर बाहर निकाल दिया। ठीक है, फैसिलिटेट सेल्स टू एक्सचेंज सब्सटेंस, कि हमने अंदर यहाँ पे वाटर दिया और बाहर हमने क्या निकाल दिया? सब्सटेंस, जो भी बेकार चीज़ें हैं उनको निकाल दिया। एक और बार पढ़ते हैं, स्पंजेस एंड सीलेंट प्लेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स, की हमने सराउंडिंग से वाटर को अपनी बॉडी कैविटीज़ के अंदर लिया। टू फैसिलिटेट सेल्स टू एक्सचेंज सब्सटेंस, की हम पानी ले रहे हैं और जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन यूज़ स्पेशल फ्लूइड्स, क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल फ्लूइड्स, जिसका नाम क्या है? मेनली ब्लड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है। और लिम्फ का दूसरा नेम क्या है? टिश्यू फ्लूइड, इसको भी यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एक और बता देती हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। अब अगर हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस को हमें रिमूव करना है। अब ये किसके थ्रू होता है? तो ये जो होता है ब्लड के थ्रू होता है। और ये क्यों ज़रूरी है? जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है टिश्यूज़ की वो अच्छे से हो। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, स्पंजेस और सीलेंट जो हैं, जैसे बॉडी कैविटीज़ है तो यहाँ से बाहर से वाटर लेते हैं बॉडी कैविटीज़ में, सराउंडिंग से वाटर लेते हैं बॉडी कैविटीज़ में और एक्सचेंज करते हैं सेल से, कि वाटर ले लो और जो भी बेकार चीज़ें हैं वो बाहर निकाल दो। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन, क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल फ्लूइड यूज़ करते हैं। अब स्पेशल फ्लूइड्स में दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लड है और लिम्फ है। लिम्फ को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है, और लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है कुछ सब्सटेंस को। अब
एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, कि क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनको भी हमें रिमूव करना है। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज़, किस लिए, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। लिविंग बींग्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अदर इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, और उनको रिमूव भी करना है। क्यों करना है, जिसकी वजह से हेल्दी फंक्शनिंग हो टिश्यूज़ की। It is therefore essential to have efficient mechanism। तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, efficient mechanism चाहिए for the movement of these substance to the cell and from the cell, कि वो cells के अंदर आएँ और cell से बाहर जाएँ। Different group of animals हैव इवॉल्व डिफरेंट मैथड, की सब में अलग अलग मैथड होता है इस ट्रांसपोर्ट का। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस और सीलेंट्रेट, ये सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, की अपने सराउंडिंग से वाटर अपनी बॉडी कैविटीज़ के अंदर लेना। कैसे लेते हैं, थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंस, की अब हमें कोई भी एक्सचेंज करना है तो उसमें किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किसकी बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। टू ट्रांसपोर्ट सर्च मटेरियल्स, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड, ब्लड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज है। ऐसे क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड, विच, तो इसमें क्या है, ब्लड, by most of the higher organism including humans for this purpose। another body fluid, दूसरा body fluid क्या है, lymph, जिसको क्या बोलते हैं, tissue fluid, also help in transport of certain substance। सबसे पहले क्या है, ब्लड जो कि कॉमनली यूज्ड है, और सेकंड क्या है, वो है lymph, और इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। स्पंजेस, दो के एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्पंजेस और सीलेंट्रेट दे रखा है, जो वाटर लेता है अपनी थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ और फिर एक्सचेंज करवाता है। अब ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ ब्लड बनाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% बनाते हैं। तीन चीज़ें याद रखना, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा कितना बनाता है, 55, फॉर्म्ड एलिमेंट 45। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा को 45 दे दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट को 55, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड। विस्कस क्या होता है, थिक और स्टिकी, ठीक है, मोटा सा, थिकी ऐसे, ठीक है। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और मिनरल्स होते हैं जैसे कि Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, Cl-। और क्या होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, उनके नेम पढ़ते हैं। फिब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जैसे कहीं हमारे चोट लग गई तो अब वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्लीडिंग को कम करने के लिए कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। एल्बुमिन जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में, मतलब बैलेंस ऑफ फ्लूइड में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं इन सबको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म्स। जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा के अंदर फैक्टर्स होते हैं और प्लाज्मा विदाउट फैक्टर्स होता है। तो प्लाज्मा विदाउट फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सीरम बोलते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग क्या होता है, रिड्यूस ब्लीडिंग व्हेन वी आर इंजर्ड, कि जब हमारे चोट लग गई है तो जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून निकल रहा है, उसको रोकने का काम कौन करता है, उसको रोकने का काम हमारा करता है फिब्रिनोजन, ठीक है। अब सीरम क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़। अब प्लाज्मा विदाउट फैक्टर्स जिसको हम सीरम बोलते हैं, किस लिए यूज़ होता है, डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़। ये अच्छा इसमें इतना ही है, चलो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस, थिक और स्टिकी, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55%, कितना बनाता है, 55%। 90 से 92% प्लाज्मा क्या होता है, वाटर, एंड प्रोटीन्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 6 से 8%। अब प्रोटीन्स के नेम, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन्स हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
फिब्रिनोजन किस में यूज़ होता है? क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है। एंड द एल्बुमिन किस में यूज़ होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, Na+, Ca+2, ये सारे मिनरल्स होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा की फैक्टर्स जो कि क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किसमें? इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम सीरम बोलते हैं। और सीरम किस लिए यूज होता है? टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। अब इसमें तुम्हें सब कुछ याद ही करना पड़ेगा, इसमें ऐसे कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, सब याद ही करना है कि प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स होते हैं, कि प्लाज्मा के अंदर फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे अगर एक्टिव लिखा आ गया तो वहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। अब और ये तीनों जो प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, इन सब के लिए एल्बुमिन, इन सब के तुम्हें आ सकते हैं कि इनके क्या वर्क होते हैं। कि फिब्रिनोजन क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब तुम ये क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को इंस्टा पे इनके आंसर सेंड कर देना। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।